प्रदेश की ऐसी आर्थिक बदहाली पिछले 75 साल में कभी नहीं देखी गई, जहां अगले महीने के सरकार का खर्चा और सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों का वेतन देने के लिए पैसे तक नहीं थे। और उसमें दिखाया कि आपके पास इतना ही पैसा रह गया है और आप अगले महीने की जो कर्मचारी अधिकारी है उनको वेतन भी नहीं दे सकते। पिछली सरकार की देनदारियां चुकाने के लिए आज तक 6,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेना पड़ा। हमने कर्ज 11 दिसंबर 2022 को जब हिमाचल की जनता ने, आम जनता ने, समाज के सभी वर्गों ने, किसान, युवा, महिलाएं, गरीब, मजदूर, दलित, सब लोगों ने जब कांग्रेस की सरकार को अपना मत देकर सत्ता में लाया और मुझे मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला, उसके बाद से हमारे मंत्रिमंडल के सभी सदस्य और हम लोग जो हमारी सरकार में मंत्रिमंडल के सदस्य है, अधिकारी है, दिन रात मेहनत करके प्रदेश की जो आर्थिक बदहाली है उसको दूर करने के लिए जूझ रहे हैं। प्रदेश की ऐसी आर्थिक बदहाली पिछले 75 साल में कभी नहीं देखी गई, जहां अगले महीने के सरकार का खर्चा और सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों का वेतन देने के लिए पैसे तक नहीं थे। अब मैं तो नया मुख्यमंत्री बना, मैंने बोला, मुझे जब वो मेरे जो अधिकारी जो फाइनेंस सेक्रेटरी थे उन्होंने जो मुझे प्रेजेंटेशन दी और उसमें दिखाया कि आपके पास इतना ही पैसा रह गया है और आप अगले महीने की जो कर्मचारी अधिकारी है उनको वेतन भी नहीं दे सकते। अगर जब वेतन नहीं देंगे, अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं होगी तो काम कैसे चलेगा। और हमें पिछली सरकार की देनदारियां चुकाने के लिए आज तक 6,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेना पड़ा। हमने कर्ज क्यों लिया? उसके अलावा अगर जो इन्होंने लास्ट के 6 महीने में 920 संस्थान खोल दिए होते और हमने उनको मान लिया होता तो 5,000 करोड़ रुपए का और जरूरत पड़ती। आपको पता है कि प्रदेश की प्रत्येक व्यक्ति पर जो इस सभागार में बैठा हुआ आदमी है, आज तक 92,840 रुपए का कर्जा हिमाचल प्रदेश की 75 लाख जनता के प्रत्येक व्यक्ति के पर चढ़ा हुआ है। 75,000 करोड़ का कर्जा है, 11,000 करोड़ की देनदारियां हैं और ये संस्थान खोल देते तो 5,000 करोड़ रुपया और देना पड़ता। हमने फैसला किया हम संस्थान खोलेंगे, पर पहले वहां अधिकारी कर्मचारियों की नियुक्ति करेंगे। जहां पीएससी से बढ़ाकर सीएससी खोलना तो वहां डॉक्टर चाहिए, सिर्फ नोटिफिकेशन नहीं चाहिए। जहां हाई स्कूल से +2 करना है वहां पहले टीचर चाहिए। महज 2 क्लास से आगे लाने से वो स्कूल अपग्रेड नहीं हो जाता। और पहली बार आजादी के 75 साल बाद ये सोचा गया कि हमारे राज्य के आर्थिक हालत कैसे ठीक हो, उसके लिए रिसोर्स मोबिलाइजेशन के लिए हम दिन रात कार्य करते रहे। हमारी सरकार ने मेहनत की, रात के 1-1 बजे 2-2 बजे तक हम सचिवालय में अधिकारियों के साथ बैठा करते थे। जो अधिकारी 6 बजे चले जाते थे, 5 बजे चले जाते थे, उन अधिकारियों ने हमारे साथ पूरा साथ दिया और पूरी रात बैठकर इस हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत करना है उस दिशा में आगे बढ़े। और हमने प्रयास किया और ये अंदाजा लगाया
कि हिमाचल में 172 बिजली पावर प्रोजेक्ट है जिनका प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा है। हिमाचल की नदियों से बहता हुआ सोना उन 172 प्रोजेक्ट के जो बड़े बड़े लोग हैं उनकी जेब तो भर रहा है, लेकिन गरीब आम किसान आम जनता की उसका कोई फायदा नहीं हो रहा। और हमने मेहनत करके वाटर सेस एक्ट लगाया ताकि हिमाचल प्रदेश को 2000 करोड़ रुपए की आय हो। हमारे जो साथी पंजाब के थे, मैं उनसे मिला, मैंने कहा ये पानी पर कोई सेस नहीं है, जो 172 बिजली के प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में लगे हैं उनसे जो जनरेशन होती है उस जनरेशन के आधार पर ये टैक्स लगा है। इससे हिमाचल के लोगों को 2000 करोड़ रुपए का राजस्व होगा। दूसरा फैसला, शराब के ठेकों की नीलामी नहीं होती थी, 10% बढ़ाकर शराब के ठेके रिन्यू हो जाते थे। हमारी सरकार ने फैसला किया और जब शराब के ठेकों की नीलामी हुई तो 10% बढ़ाकर रिन्यू नहीं हुआ, 40% की बढ़ोतरी उस ठेकों में हुई। वो किसका पैसा है? वो आपका गरीब जनता का पैसा है। हमने कहा कि हम अपने हिमाचल प्रदेश को कर्ज के जाल से मुक्त करवाना है। हिमाचल प्रदेश की प्रत्येक महिला, युवा साथी जिसके कंधों पर कर्ज का बोझ चढ़ा है उसको खत्म करना है, आगे बढ़ना है। और हमने पहला बजट दिया। पहले बजट में किस प्रकार का दिशा तय की जाए और किस प्रकार से इस प्रदेश में आर्थिक समृद्धि आए, उस दृष्टि से हमने दिन रात मेहनत करके मैंने खुद व्यक्तिगत तौर से उसका एक एक चीज का अध्ययन किया और पाया कि जो समाज में हम आम इंसान हैं, जो समाज में एक आम व्यक्ति क्या महसूस करता है, उसको इस बजट में दर्शाने की कोशिश की थी। हमने सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम दी। क्यों दी ओल्ड पेंशन स्कीम? ओल्ड पेंशन स्कीम इसलिए दी ताकि बुढ़ापा उनका सुखमयी हो सके। उसमें मानवीय दृष्टिकोण था, सामाजिक दृष्टिकोण था। 1,36,000 परिवारों को हमने आर्थिक तंगी के बाद भी ओल्ड पेंशन स्कीम का तोहफा दिया। हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 4 साल में पटड़ी पर लाएंगे और अगले 10 साल में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे अमीर राज्य होगा। ये मैं आपको कहने जा रहा हूं, सबसे अमीर राज्य होगा। आप गौरव महसूस करेंगे, आप गौरव महसूस करेंगे, आप गर्व से कहेंगे कि हम हिमाचली घबराएंगे नहीं दिल्ली जाके कि मैं पहाड़ी हूं। एक जो घबराहट होती है, आप रोजगार देने वाले बनेंगे। 10 साल में इस बजट ने वो दिशा तय कर दी है। हम उसको धरातल पर लाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं।